एक बार की बात है, बहुत पहले एक गांव था। वह गांव ज़्यादा विकसित नहीं था। वहाँ के लोग ज़्यादा धनवान नहीं थे। लोग किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उसके पास ज़्यादा खाने को नहीं था। वो दूसरे गांवों में जाकर काम मांगते थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। गांव से ही सटा हुआ एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे। वो जंगल से ही अपने खाने पीने की व्यवस्था करते थे। किसी तरह उन जानवरों का भी जीवन यापन हो रहा था। धीरे धीरे जंगल के सारे फल खत्म हो गए और जानवरों को खाना खाने में परेशानी होने लगी। उस जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फल खत्म होने से उन्हें भी तकलीफ होने लगी। उन्होंने साथ मिलकर सोचा कि वो जंगल छोड़कर किसी गांव में जाकर अपने आगे जीवन व्यतीत करेंगे। जंगल से सटे हुए गांव में वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे तो खुद खाने की कमी थी। लोगों को तो वो बंदरों का क्या देते। यही सब सोचते सोचते उन्होंने तय किया कि वे वो लोग किसी दूसरे गांव में जाकर रहेंगे, जहां पर उन्हें खाने का भरपेट खाना मिल सके। उन्होंने जाने का तो निश्चय कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इंसानों की बस्ती जंगल की तरह नहीं होती है। वहाँ आसानी से कुछ भी मिलना नामुमकिन के बराबर है। वो जंगल में रहते थे, वहाँ पर उन्हें फल आसानी से मिल जाते। ना कोई रोकने वाला, ना कोई पूछने वाला। उन्हें लगा गांव में भी ऐसा ही होगा। वो दोनों गांव की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों बंदरों में से एक बंदर ने कहा कि हम कौन से गांव जाएंगे, हमें तो कहीं का रास्ता भी नहीं पता। हमने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो, हम दोनों साथ में हैं, रास्ता खोज ही लेंगे। उसकी ये बात सुनकर बंदर में थोड़ा साहस आया और उसने चलना वापस से शुरू कर दिया। दोनों काफी दूर तक चलते गए, लेकिन उन्हें गांव का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों बहुत परेशान होने लगे। आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। बंदरों ने उससे गांव जाने का रास्ता पूछा। हाथी ने भी उन दोनों को गांव का रास्ता बता दिया। दोनों खुश होकर गांव की ओर चलने लगे। कुछ दिन बाद वो दोनों गांव में पहुंच गए। दोनों गांव में पहुंचकर बहुत खुश हुए और आपस में बात करने लगे कि गांव में बहुत सी चीज़ें होगी खाने के लिए, बहुत से फल मिलेंगे। जिस गांव में वो दोनों बंदर पहुंचे थे, वो वाकई में बहुत समृद्ध गांव था। वहाँ के लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं थी और खाने पीने की भी चीज़ें मौजूद थी। बंदर इतना सारा सामान देखकर खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने एक दुकान पर जाकर केले उठाकर खाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वहां दुकान का मालिक आ गया और बंदरों को डंडा मारकर हटाने लगा। बंदरों ने वहां से किसी तरह अपनी जान बचाई और उस दुकान से भाग गए। बंदरों ने ये नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह मार खानी पड़ेगी। वो तो जंगल से गांव में खाने की तलाश में आए थे। बंदरों ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि शायद वो दुकानदार बहुत दुष्ट रहा होगा और उसे बंदर पसंद नहीं होंगे, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वो फिर आगे बढ़ते रहे और उन्हें एक घर दिखा। घर में एक औरत बैठकर कुछ काम कर रही थी और उसके बगल में कुछ फल रखे हुए थे। बंदरों ने देखा कि फल रखे हुए हैं। वो भूखे तो थे ही, खुद को रोक नहीं पाए और उस घर में घुस गए। बंदरों को देख औरत तेज तेज से चिल्लाने लगी। औरत की चीख सुनकर उसका पति घर के भीतर से बाहर आया और बंदरों को मारने लगा। बंदरों को वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए और बंदरों ने कुछ नहीं खाया। बंदर बहुत परेशान होने लगे। एक दिन उन्हें एक घर खुला दिखा, जिसमें एक बर्तन में एक रोटी रखी हुई थी। बंदर रोटी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ तो खाने को मिला। वो तुरंत ही घर के अंदर पहुंचे और रोटी को उठाकर अपने हाथ में ले लिया। बंदरों ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए। जब दोनों ने सोचा कि रोटी को खाया जाए, तब उसमें से एक बोला कि तुम्हारी रोटी का टुकड़ा मेरी रोटी से ज़्यादा है। टुकड़े को लेकर दोनों में बहस होने लगी। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और बंदरों को लड़ता देख उसने पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो बंदरों ने जवाब दिया कि रोटी का टुकड़ा बराबर नहीं बंटा है, हम दोनों इसे बराबर बांटना चाहते हैं। बिल्ली भी बहुत होशियार थी। लड़ते बंदरों को देखकर उसने मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने कहा, लाओ मैं रोटी के टुकड़ों को बराबर बांट देती हूँ। बंदरों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसे दोनों रोटी के टुकड़े दे दिए।
बिल्ली ने रोटी के टुकड़ों को देखा और कहा कि एक टुकड़ा ज़्यादा है। उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया और कहने लगी, अगर दूसरे टुकड़े में रख दूंगी वो तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैंने छोटा टुकड़ा खा लेती हूँ। बंदरों ने कुछ नहीं कहा और उसे टुकड़ा खाने दिया। फिर बिल्ली दोनों टुकड़ों को देखकर कहने लगती है, अब ये वाला टुकड़ा ज़्यादा है। उसने फिर वही किया और उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और वही जवाब दिया कि अगर मैं रख देती हूँ तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। उसने फिर से रोटी का टुकड़ा खा लिया। ऐसा करते करते बिल्ली ने चालाकी से बंदरों के सामने ही रोटी के सारे टुकड़े खाकर ख़त्म कर दिए। बंदरों ने उससे कहा कि तुम तो हमारी रोटी खा गई। तो उसने बदले में जवाब दिया कि तुम दोनों ने ही तो टुकड़ों को बराबर करने को कहा था, वो बराबर हो ही नहीं रहे थे और इसी चक्कर में रोटी ख़त्म हो गई। बंदरों की थोड़ी सी लालच की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिला और आखिर में परेशान और थक हार कर वो दोनों गांव से वापस जंगल की ओर चले गए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नोवेल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।